हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका राजेंद्र कामत एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश के स्नैपशॉट से लेसन 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर भी करें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सभी ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वर्ल्ड में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है और इनको वर्ल्ड सिटीजन की उपाधि से भी नवाजा गया है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल साइंटिस्ट थे बल्कि एक बहुत बड़े समाज सेवी सोशल वर्कर भी थे। और इनके जो प्रयास हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए था, ना कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए, इसलिए इनको वर्ल्ड सिटीजन भी कहा गया है। बहुत महान हस्ती थे अल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन इनका जो बचपन था वो कई शरारती घटनाओं से भरा हुआ है। और शुरुआत में तो इनके जो टीचर्स थे उन्होंने इनको एक डल माइंडेड स्टूडेंट घोषित कर दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि ये लाइफ में आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन न्यूटन ने सबको गलत साबित किया। तो इस लेसन में, जिसको कि पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है एक बायोग्राफी के रूप में, हम अल्बर्ट आइंस्टीन के उन्हीं कुछ अनछुए बचपन के पहलुओं को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ थोड़ा स्क्रीन को देखें। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका बर्थ है 1879 में और डिमाइज हुआ था 1955 में। इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन, यानी न्यूटन के बाद अगर कोई सबसे महान व्यक्ति एज ए साइंटिस्ट कहे गए तो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। और इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। यहाँ पे पैट्रिक प्रिंगल ने उनके बचपन के स्कूल की एक घटना का जिक्र किया है जहाँ पर उनको जर्मन स्कूल से एक्सपेल्ड कर लिया गया था। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, एक वर्ड आया है एक्सपल्सन, और एक्सपल्सन का मतलब होता है टर्निंग आउट, टर्निंग आउट, यानी इसको अगर हिंदी में आप कहेंगे तो इसको हिंदी में कहा जाता है निष्कासन। कैसे उनको उनका जो स्कूल था जर्मन में, उनसे वहाँ से उनको निष्कासित कर दिया गया था, ये इसका मेन फोकस पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस लेसन को देखते हैं चैप्टर्स के थ्रू जो एनसीईआरटी की बुक ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। आइए यहाँ से आप देखें। In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussian defeat the French at Waterloo? देखिए पहला जो लाइन है इसमें स्कूल का सीन है, ठीक है। और यहाँ पर हिस्ट्री के टीचर ने आइंस्टीन से एक प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? Did the Prussians defeat the French at Waterloo? क्या पर्शियन ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया था? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पर्शियन कहा गया है ये पर्सिया है एक्चुअली में। तो पर्सिया जो है, सॉरी, ये एक्चुअली इट वाज ए स्टेट इन यूरोप बट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्मनी। अभी ये जो पार्ट है ये जर्मनी का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो जब क्वेश्चन उनसे पूछा कि बताइए क्या पर्सिया के युद्ध में फ्रेंच को हरा दिया गया था वाटरलू के मैदान पर, तो जो आंसर यहाँ पे आइंस्टीन ने दिया है काफ़ी फ़नी है। आइंस्टीन क्या कहते हैं? आई डोंट नो सर, यानी सर मुझे पता नहीं है। वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। अब हिस्ट्री के टीचर को थोड़ा गुस्सा आया, बोला तुम क्यों नहीं जानते हो, तुमको तो कितना बार बताया गया है। आइंस्टीन क्या कहते हैं? आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। आइंस्टीन कहते हैं भूल गया हूँगा सर, भूल चुका हूँ। डिड यू इवर ट्राई टू लर्न? आस्क मिस्टर ब्राउन। तब उनके जो हिस्ट्री टीचर हैं, ब्राउन नाम है यहाँ पर, उन्होंने पूछा भूलने की तो बात छोड़ो, क्या तुमने कभी इसको याद करने की कोशिश भी की थी?
आइंस्टीन क्या कहते हैं? नो सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट बड़ा बिंदास थे ना, अनथिंकिंग ऑनेस्टी, बड़ा ईमानदारी से एकदम बोल दिया, नहीं सर, याद उद करने का कोशिश तो कर भी नहीं किए थे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राइटर ने जो मूड इंडिकेट किया है यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन का, इससे आपको साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि वो कैसे मूड के स्टूडेंट रहे होंगे। अब जब वो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं भाई मैंने तो याद करने की कोशिश ही नहीं की थी, तो मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर थे वो पूछते हैं व्हाई नॉट, क्यों? अब अल्बर्ट का क्या जवाब है? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। आइंस्टीन का सीधा सा जवाब था, सर ये जो डेट उट याद करते हैं हिस्ट्री में, ये डेट याद करके क्या फ़ायदा है? मुझे इसमें कोई समझदारी वाली बात तो लगती नहीं है। अरे भाई डेट ही देखना हो तो बुक में नहीं देख लेंगे। और देखिए आज अगर यही क्वेश्चन आज के बच्चों को पूछा जाए तो आज के बच्चे क्या जवाब देंगे? अरे सर ये डेट और ये इसमें क्या रखा है, गूगल बाबा है ना, कोई भी डेट पूछिए सेकंड्स में आंसर दूंगा आपको, बस एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए मेरे पास। तो आज तो गूगल बाबा सब आंसर दे देते हैं, तो उस टाइम गूगल नहीं थे, लेकिन फिर भी आइंस्टीन जैसे बच्चे थे जो कहते थे अरे ये हिस्ट्री में डेट पढ़ के क्या करना है, डेट याद करना हो किताब में देख लेंगे, याद रख के फ़ायदा क्या है। ये सिंपल सा लॉजिक था कि हिस्ट्री पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये आइंस्टीन का लॉजिक था बच्चों, ठीक है। खैर आगे, मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। कुछ देर के लिए तो मिस्टर ब्राउन जो था वो स्पीचलेस हो गया, एकदम निस्तब्ध हो गए, कुछ बोल नहीं पाए कि क्या जवाब दे। बोला कि डेट सीखने से क्या फ़ायदा है। यू अमेज मी आइंस्टीन, अमेज का मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों सरप्राइज्ड है, ठीक है। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा आइंस्टीन तुमने तो मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया है। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। उन्होंने ये कहा तुमको ऐसा महसूस नहीं होता है कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसको अगर पूछा जाए तो क्या उसको जानने के लिए हर बार हम लोग किताब पलटेंगे सारे फैक्ट्स को देखने के लिए? क्या ये तुम अप्लाई कर पाओगे अपने लाइफ में? यस सर। अब देखिए आइंस्टीन ने सीधे बोल दिया हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो ब्राउन कहते हैं अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा यही कहना है ना कि जो फैक्ट्स है, जो डेट्स हैं, उसको लर्न करने में कोई भी तुमको कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। अल्बर्ट कहते हैं फ्रैंकली सर आई डोंट। अल्बर्ट ने सीधे कह दिया हाँ सर, मैं सच कहूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता इसमें। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो हिस्ट्री टीचर पूछते हैं तब तो तुमको कोई एजुकेशन में भी कोई भरोसा नहीं होगा। ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। आइंस्टीन बोलते हैं नहीं सर, एजुकेशन में तो भरोसा है, डेट सीखने का मतलब हम एजुकेट हो रहे हैं ये मैं नहीं मानता। यानी फैक्ट अगर मैं सीख रहा हूं तो मैं एडुकेट हो रहा हूं ये मैं नहीं मानता, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी सोच है। ये यहां पर आइंस्टीन ने कहा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहां देखें, इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हेवी सार्कज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों एक वर्ड आया है सार्कज्म। सार्कज्म का मतलब होता है यहाँ पर एक्चुअली सार्कज्म वाज द वर्ड विच इज यूज्ड एज द आयरनी, और इसको कटाक्ष या व्यंग भी कहते हैं। सार्कज्म का मतलब व्यंग या कटाक्ष, ठीक है। तो वो कहते हैं कि परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो बोलता है अच्छा, तो आइंस्टीन महोदय क्या आप अपना जो थ्योरी है एजुकेशन का वो क्लास को बताने की कृपा करेंगे। अल्बर्ट फ्लस्ट, जैसे टीचर ने कटाक्ष किया कि उन्होंने जो आइंस्टीन थ्योरी दिया एजुकेशन के बारे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो अल्बर्ट फ्लस्ट, देखिए फ्लस्ट का मतलब यहाँ पर है टर्न रेड विथ सेम। ये जो फ्लस्ट वर्ड है प्यारे बच्चों, टर्न रेड विथ सेम, यानी शर्म से चेहरा लाल हो जाना, ये फ्लस्ट का मतलब है, ठीक है ना, क्लियर है ना फ्लस्ट। तो उस व्यंग को सुनकर अल्बर्ट के जो गाल था या चेहरा था वो लाल हो गया, शर्म से थोड़ा सा वो झेप से गए। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द
army skilled more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. थोड़ा सा शर्मा तो गए अल्बर्ट, लेकिन उन्होंने कहा, सर आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। देखिए फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, ये मैटर नहीं करता। मेरे हिसाब से विचार मैटर करता है, आइडियाज़ मैटर करता है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये फलना डेट में ये युद्ध हुआ, फलना डेट में ये युद्ध हुआ। इस डेट को याद करके क्या फ़ायदा है? और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, और किस आर्मी ने किसको ज़्यादा मारा, ये जान के क्या फ़ायदा है? आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। ये डेट याद करने से अच्छा तो मेरा इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि आखिर उन सैनिकों ने दूसरे सैनिकों को जान से मारा क्यों। नाउ दैट्स एनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. जब उन्होंने ये दलील दी तो हिस्ट्री के टीचर को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, That's enough. बहुत हो गया। उनकी आंखें ठंडी थी और क्रूर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, We don't want a lecture from you. मुझे तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना है आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज तुमको एक पीरियड ज़्यादा रुकना पड़ेगा। हालांकि आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। मुझे नहीं लगता कि इससे तुमको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है, और ना ही इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, ना तो कोई स्कूल को फायदा होने वाला है। यू आर अ डिस्ग्रेस। तुम तो इस स्कूल के लिए एक डिस्ग्रेस हो। यानी डिस्ग्रेस का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो डिस्ग्रेस वर्ड आया है इसका बहुत सारे मीनिंग आप कह सकते हैं। सेमफुल या एक यूजलेस पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। यानी तुम इस स्कूल के लिए गार्बेज हो, जिसका कोई यूज नहीं। ये हिस्ट्री टीचर ने अल्बर्ट को यहाँ कहा है। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू स्कूल टू कम। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे तो ये नहीं पता कि तुम आखिर स्कूल आते क्यों हो जब तुमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इतनी खरी खोटी हिस्ट्री के टीचर ने आइंस्टीन को यहाँ पर सुना दिया है, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। बोले सर अब स्कूल आने का बात छोड़िए, मेरा भी कहाँ मन करता है स्कूल आने का। उन्होंने बाहर की ओर इशारा करके बोला। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। हिस्ट्री के टीचर ने जब ये सुना, वो लड़का कह रहा है कि उसका भी स्कूल आने का मन तो नहीं है करता है। बोले बड़ा तुम बेशरम लड़के हो, तुमको खुद पे शर्म महसूस होना चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और उन्होंने कहा कि देखो मेरा सलाह है कि तुम अपने पिताजी को बोलो कि तुमको स्कूल से निकाल के ले जाएंगे, तुम स्कूल में पढ़ने लायक हो नहीं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही फेल्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, मोस्ट डे वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, he only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. जब उनके टीचर ने उनको ऐसा बोला कि अपने बाप को बोलो कि तुमको यहाँ से ले जाएगा, तब थोड़ा सा माइजरेबल फील किए। एकदम लगा कि वो मतलब कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, अपने आप को एकदम लॉनली फील किए। और लेकिन फिर से एक बार उनको वो हेटफुल प्लेस, यहाँ पर अब जहाँ पर वो रहते थे उसको उन्होंने हेटफुल प्लेस कहा है, फिर से उसी गंदी जगह पे जहाँ पर उनको जाना था, जहाँ से वो सुबह आए थे। और उनको ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अपने पिताजी को वो बोलेंगे तो उनके पिताजी उसको यहाँ से ले जाने वाले हैं। उनका तो यही कहना है कि तुमको तो यहाँ से तभी जाना है जब तक तुम अपना डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर लेते हो। इसलिए पापा को कुछ बोलना तो बेकार है। मन ही मन अल्बर्ट ने ये बात यहाँ पर सोचा है। खैर, गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। लॉजिंग का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर वो ठहरे थे, ठहरने का जो जगह है उसको यहाँ पे लॉज कहा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो जहाँ पर जब वो लौट के जाते थे, जहाँ पर ठहरते थे, वहाँ पर जाने पर उनको बिल्कुल खुशी नहीं मिलता था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनियक। उनके पिता के पास इतना कम पैसा था कि जर्मनी के ये जो मुनियक नाम का जगह है, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत स्लम गंदी बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पे
ले रखा था जहाँ पे वे रहते थे और वहीं पर रह के पढ़ाई कर रहे थे। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा था या रहने का आराम नहीं मिल रहा था, इससे उनको ज़्यादा परेशानी नहीं थी। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, यहाँ तक कि वहाँ जो डर्ट था यानी गंदगी थी उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ही हेटेड द एटमोसफेयर और शी वायलेंस। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। सबसे बुरी जो बात उनको वहाँ पे लगती थी वो था कि जहाँ पे वो रहते थे उसकी जो लैंड लेडी थी, मकान मालकिन, वो अपने बच्चों को रोज़ पीटा करती थी दम भर और बच्चे लोग खूब चिल्लाते थे। और हर एक शनिवार को उसका हस्बैंड वहाँ आता था और भी पूरा धूत होकर दारू पी के, और वो अपनी पत्नी को जम के पीटता था। तो बाकी का 5 दिन बच्चों के चीख चिल्लाहट से भरी रहती थी और छठा दिन उसकी पत्नी की चीख चिल्लाहट से रूम भरा रहता था। और यही चीज़ उनको बहुत अखरता था, अच्छा नहीं लगता था अल्बर्ट को। ठीक है प्यारे बच्चों, बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। यूरी यहाँ पर अल्बर्ट के दोस्त हैं और शाम को उससे जब मिलने आए तो उन्होंने कहा रे यार कम से कम तुम्हारा एक अपना अच्छा ढंग का रूम तो होना ही चाहिए। एट लीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। उसका ये कहना था कि कम से कम तुमको सभी लोगों के बीच में रहना चाहिए था। लेकिन अल्बर्ट का ये कहना कि उसके जैसे पुअर स्टूडेंट के लिए तो भाई ये पॉसिबल नहीं था। They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? अल्बर्ट ने ये कहा था उसके जैसे गरीब लोग जहाँ रहते हैं खास करके वहाँ पे सिविलाइजेशन की बात करना तो सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है कि वहाँ जितने भी गरीब स्टूडेंट हैं वो सब के सब अनसिविलाइज्ड हैं। तो उसकी बात को सुनकर यूरी ने कहा है कि नहीं नहीं, तुम जो बोल रहे हो वैसा नहीं है, वास्तव में दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सही में सब सिविलाइज नहीं है। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? सुने नहीं कि पिछले सप्ताह ऐसे ही दो जो थे वो आपस में लड़के मर गए। And what happens to one who killed him? और उसका क्या हुआ जो दूसरा को मारा था? Nothing of course, कुछ नहीं हुआ। He is even proud of it. उसको तो बड़ा गर्व फील हो रहा है कि वो दूसरे का जान ले लिया। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको तो चिंता सिर्फ इस बात की हो रही है कि वहाँ जो जिसका वो घर था वो बोला कि देखो भाई आगे से तुम लड़ाई झगड़ा मत करना। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू बियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। और उसको तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है, उसके चेहरे पे कहीं कट का मार्क्स नहीं आया लड़ाई में। वो तो सोच रहा था खैर एक आध दो चाकू का घाव लगता चेहरा पर तो जीवन भर उसको दिखा के वो एकदम घूमता, एकदम सीना चौड़ा करके देखो मार किए थे, एक तो को मार के सुता दिए, वो मेरा हमको चाकू मारा चेहरा पे देखो काट के निशान, और उसी को देख देख के डराते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी का उसको बड़ा अफसोस रहा था। तो आप समझ लो कि वो लोग कैसे सिविलाइज था भाई। एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है यहाँ पे तो इसका मतलब होता है एक्चुअली में डिस्टिंक्ट साइन, मतलब चेहरे पर एक डिस एक्सप्रेशन का भाव उत्पन्न करना, ऐसे करके बोलना। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, बोलता अच्छा, और ये लोग लड़ता और ये लोग अपने आप को स्टूडेंट भी बोलता है। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा हाँ तुम भी तो एक दिन स्टूडेंट होगे ही। नाउ नेक्स्ट पार्ट। I doubt it, said Albert gloomily. अल्बर्ट थोड़ा उदास होकर, ग्लूमली का मतलब यहाँ उदास होकर बोला कि मुझे तो शक है कि मैं कभी स्टूडेंट बन पाऊंगा। I don't think I'll ever pass the exam for the school diploma. अल्बर्ट ने तो डायरेक्ट बोल दिया मुझे तो उम्मीद नहीं है कि डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है इसको मैं पास भी कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Muniac. और यही बात अल्बर्ट ने अपने कज़न एल्सा को भी बताई जो मुनियक आई थी अगले बार। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, हालांकि वो बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिताजी का एक बिजनेस था, यानी उसके कज़न एल्सा का। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम अल्बर्ट,
इफ़ यू ट्राइड, सी सेड। अल्बर्ट ने जब उससे ये बात कही कि वो पास नहीं हो पाएगा, तो एल्सा ने भी उसको समझाया था कि नहीं अल्बर्ट, तुम एकदम एग्जाम पास करोगे, लेकिन तुम कोशिश करोगे तब। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। उसने ये भी बात कही कि वो बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती है जो उससे भी ज़्यादा मूर्ख है, और वो लोग आराम से एग्जाम पास कर लिया। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टाउट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इन एग्जाम। और वैसे लड़कों का यह कहना है, अरे यार जो पढ़ाई वढ़ाई होता है उसका समझने में कोई फ़ायदा नहीं है, समझ के करना भी क्या है। करना तो यह है कि जो मिला उसको आप रट लीजिए और उसको एग्जाम में जाके लिख दीजिए, और इसके बाद आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो जाएगी। That's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. अल्बर्ट ने तब कहा, अरे यही तो सबसे बड़ी मुसीबत की बात है, मुझे तो कोई चीज़ याद होता ही नहीं है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरोट। तो कजन ने समझाया, अरे तुम लर्न करने में अच्छा है कि नहीं है ये मैटर ही नहीं करता है, तोता जैसा रटो ना, तोता जैसा। यू जस्ट डोंट ट्राई एंड एट आई ऑलवेज सी यू विथ ए बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। और एल्सा ने उसका मजाक उड़ाया कि अच्छा तुम बोलते हो कि हम कोशिश भी नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हारे हाथ में एगो किताब हमेशा देखते हैं तुम्हारे आर्म के नीचे। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, क्या है जो तुम हमेशा पढ़ते रहते हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी। अल्बर्ट ने कहा कि वो जियोलॉजी पढ़ता है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। एल्सा ने कहा, तुम रॉक्स एंड थिंग्स के बारे में पढ़ते हो? अल्बर्ट ने कहा, नहीं नहीं, हमारे स्कूल में तो साइंस का पढ़ाई नहीं होता है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो तुम इसको क्यों पढ़ते हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इज़न्ट दैट ए गुड एनफ रीजन? अल्बर्ट ने कहा कि ये बहुत अच्छा रीजन नहीं है कि ये मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। एल्सा साइड। एल्सा ने उसकी बात को सुनकर आ भरी। साइड का मतलब होता है आ भरना, ठीक है। You are right, of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. एल्सा ने समझाया, देखो ये बात सही है कि तुमको जो पसंद लगता है तुम उसको पढ़ो, लेकिन ये पढ़ने से तुमको डिप्लोमा नहीं मिलने जा रहा है। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. देखिए प्यारे बच्चों, आपको बाद में ये जानकर पता चला होगा, ये पढ़े होंगे सॉरी पहले आप, कि शुरू में पढ़ाई में उनको मन लगता नहीं था, बाद में इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, और साइंटिस्ट बनने के बावजूद भी एक फेवरेट काम उनका रहा हमेशा से, वो था वायलिन बजाना। तो जब वो वायलिन बजाना शुरू करते थे तो तब तक बजाते रहते थे जब तक कि लैंड लेडी आकर उसको बोलती नहीं थी, अरे थोड़ा पढ़ाई लिखाई है काम कि खाली वायलिन ही बजाओगे। और ऐसा जब आकर डांटती थी तब वो वायलिन बजाना बंद करते थे। That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids howling. और यही बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। वही कहते कि ये लोग हमेशा जो ये लोग हल्ला करते रहता है, रोते चिल्लाते रहता है, ये तो मुझको लगता है कि मेरा जो नर्वस सिस्टम उसको डैमेज कर देगा। और ऊपर से इसका बच्चा लोग इतना हाउलिंग का मतलब यहाँ पे साउट, चिल्लाना, इतना चिल्लाता है ये लोग कि पूछो मत। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अल्बर्ट का तो मन करता था कि लेडी को बोल दे कि आप ही का चलते तो मेरा दिमाग सबसे ख़राब होता है ज़्यादा, आप जो चिल्लाती हैं इतना। लेकिन सोचा मन नहीं छोड़ो, आज नहीं बोलते हैं, बाद में बोल देंगे। I must get away from here, he told Yuri. उसने यूरी को ये बात कही कि अरे यार मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. देखिए यहाँ पे अल्बर्ट ने यूरी को बताया
6 महीना अकेला मुझे मुनियक में हो गया है। एंड इट इज़ एब्सर्ड। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो एब्सर्ड वर्ड है इसका मतलब होता है नॉन सैनिकल, या मीनिंगलेस कह सकते हैं, फनी कह सकते हैं, मतलब बेकार कह सकते हैं। कहता है कि इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस तरह से आगे मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा, मुझे तो लगता है कि बेकार है ये सब। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी। और लास्ट में तो मुझे ये लग रहा है कि ये पता चलेगा कि मैंने अपने पिताजी का पैसा वो खाली बर्बाद किया और सबका समय को भी बर्बाद किया। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। तो मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई यहीं पर ही रोक देनी चाहिए। अल्बर्ट का ये मानना था कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो केवल पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, ऐसा उनको खुद फील हो रहा था, क्योंकि उनको पढ़ाई में वहाँ बिल्कुल मन लग नहीं रहा था, क्योंकि जो वो पढ़ना चाहते थे वहाँ पढ़ाया नहीं जाता था। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क। तो फिर यूरी पूछा, अच्छा तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, अगर मैं मिलन जाऊंगा तो मेरा पिताजी फिर से मुझे यहाँ भेज देंगे, अनलेस, जब तक मैं डिप्लोमा न कर दूँ। हिज आइज ग्लिम्ड विथ ए सडन आइडिया। तभी उनकी आंखों में अजीब सी चमक आई। ग्लिम्ड का मतलब होता है चमक, साइन। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? उन्होंने यूरी से कहा, अच्छा यूरी, कोई तुम्हारा फ्रेंडली डॉक्टर है क्या, जानते हो क्या उसको? आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। यूरी ने कहा, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो मेडिकल का है, मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। वाई? लेकिन डॉक्टर का जहाँ तक बात है तो मेरे पास इतना कभी पैसा नहीं हुआ कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाता, तो दोस्त कहाँ से बनेगा? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सपोज, सेड अल्बर्ट, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स अ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। वो बोला, यूरी सोचो, अगर कोई डॉक्टर मुझे ये बोल दे कि इस लड़के को स्कूल जाना ठीक नहीं है, ख़राब है, इसको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, इसको यहाँ से जाने के लिए मतलब स्कूल से चल जाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोले तो कितना मज़ा आएगा ना, आराम से मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा ना। ये प्लान अल्बर्ट के दिमाग में अचानक से आया, इसलिए उसने यूरी से पूछा कि क्या वो किसी डॉक्टर को जानता है। अब देखिए आगे। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने बोला, मुझे तो नहीं लगता कि कोई डॉक्टर तुमको बोलेगा ऐसा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। बोला, नहीं, मुझे तो कोशिश करना है, मुझे एक ऐसा डॉक्टर पता लगाना है जो नर्वस, यानी जो नर्वस सिस्टम है उसका स्पेशलिस्ट हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने बोला, अरे ऐसा तो बहुत है। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, थोड़ा हिचकिचाया, एंड देन एडेड, और फिर बोला, रेदर रिलेक्टेंटली। हालांकि रिलेक्टेंटली का मतलब यहाँ होता है अनिच्छापूर्वक। रिलेक्टेंटली का मतलब अनिच्छा, मतलब इच्छा नहीं होना। अनिच्छापूर्वक बोला, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, इफ यू लाइक। फिर बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं, ऐसा है कुछ डॉक्टर जो स्टूडेंट डॉक्टर है, मैं उनसे बात कर लूँगा। विल यू? ओह थैंक यू यूरी। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग। आइंस्टीन ने जैसे सुना कि यूरी बोल रहा है कि उसके लिए वो किसी ऐसे डॉक्टर से बात कर लेगा, अल्बर्ट ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बोला, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वेट ए मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड वन एट। यूरी बोला, अरे तुम इतना खुश मत हो, अभी मुझे कोई मिला नहीं है। ओह बट यू विल। तो आइंस्टीन ने कहा, अरे नहीं मिला लेकिन तुम खोज लोगे, मुझे पक्का यकीन है। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ यू विल बी विलिंग टू हेल्प यू। तो यूरी ने कहा, अच्छा मान लो कि मैं ऐसा खोज भी लेता हूँ, और सपोज करो कि अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहेगा तो? ही विल डिक्लेयर अल्बर्ट। अल्बर्ट बोला, ना एकदम करबे करेगा, एकदम, उसका तुम चिंता मत करो। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन। मैं अपने आप को ऐसा बना लूँगा कि तुम सचमुच उसको लगेगा कि मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम ही लाफ्ड मेरिली। और जो से अल्बर्ट हंसने लगा। यानी प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको छुट्टी चाहिए होता है तो आ जाएगा, सर बहुत जोर पेट दर्द कर रहा है, सर बहुत जोर माथा दर्द कर रहा है। और किसी को अगर नहीं पढ़ना होगा, सर वोमिटिंग लग रहा है, सर ये हो रहा है। और ख़ास करके एडवांस में आ जाएगा बच्चा लोग बोलने, पहले ही क्लास शुरू होने से पहले, सर आज बहुत माथा दर्द है, सर आज छोड़ दीजिए ना प्लीज़ सर।
तो मजबूरी में छोड़ना पड़ जाता है ऐसे बच्चों को। तो कमी नहीं है भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन भी उसमें भी एक ऐसे ही हैं जो अक्सर ऐसे बहाने बनाते थे। वो तो क्लास छोड़िए, वो तो स्कूलें छोड़ने के लिए बहाना बनाने की बात कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। यूरी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुम क्या नर्वस बनने की कोशिश करेगा, तुम तो हमेशा नर्वस दिखबे करता है, कब नर्वस नहीं दिखते हो। और हंसने लगा। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अल्बर्ट बोला, घबरा मत, अभी 1-2 दिन में देखना स्कूलों वाला यही बोलेगा। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। और निश्चित रूप से जब यूरी ने उसको नेक्स्ट टाइम देखा तो उसको ये बात एकदम सच साबित हुई। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। वो ऐसा एक्टिंग कर रहा था आइंस्टीन, बोल रहा, अरे यार मैं तो पैर में भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह से बोल रहा था कि कोई डॉक्टर अगर देखे तो उसको बिल्कुल ये लगने लगे कि ये लड़का सही में नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया है। कीप इट अप, देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। यूरी बोला, वाह वाह वाह, तुम इसको जारी रखो, और वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव? अल्बर्ट फेस लिट अप, लिट अप मतलब जगमगा जाना यहाँ पे। अल्बर्ट का चेहरा खुशी से जगमगा गया। वाह, तुमने ढूंढ लिया? ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? मैं उससे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर्स द एड्रेस। यूरी ने उसे एक एड्रेस दिया और बोला कि कल शाम का अपॉइंटमेंट मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है, तुम जाकर मिल सकते हो। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, और उसने कागज का टुकड़ा अल्बर्ट को दे दिया। डॉक्टर अर्नस्ट वेल इज अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने नाम देखा, बोला, अच्छा डॉक्टर अर्नस्ट, क्या ये नर्वस ट्रबल के स्पेशलिस्ट हैं? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट he only qualified as a doctor last week, you may even be his first patient। बोला, देखो देखो, स्पेशलिस्ट तो नहीं है भाई, अभी तो पिछले सप्ताह वो मेडिकल एग्जाम पास ही किए हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम उनके पहले पेशेंट हो गए। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन? तो अल्बर्ट ने पूछा, अच्छा तो क्या तुम उनको स्टूडेंट टाइम से ही जानते हो क्या? आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, यूरी ने कहा। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, थोड़ा हिचकिचाया, बोला, अरे यार मैं तो उसको बहुत सालों से जानता हूँ। ही इज़ नॉट ए फूल, ही वांट अल्बर्ट, लेकिन उसने अल्बर्ट से कहा, अल्बर्ट देखो बहुत तेज़ लड़का हूँ, मूर्ख मत समझना उसको। व्हाट डू यू मीन? अल्बर्ट ने, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल। देखिए यहाँ पे ये फ्रेज है, टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। प्यारे बच्चों, ये जो एक फ्रेज है इसका मतलब होता है डिसीव और मिसगाइड, यानी किसी को धोखा देना या आंख में धूल झोंकना, कहावत आपने सुना होगा ना। तो उसने कहा, देखो उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना, बी फ्रैंक विथ हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट। उसके साथ तुम फ्रैंक हो सकते हो, लेकिन तुम ये दिखाने की कोशिश मत करना, ये प्रिटेंड मत करना जो तुम हो नहीं। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। और वैसे मुझे पता है तो तुम तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, हालांकि वर्स्ट लायर हो तुम, तुम्हारा झूठ तो कोई भी पकड़ लेगा, तो तुम तो एकदम कोशिश मत करना उसको बोलने का, ठीक है ना। खैर, अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। उस दिन अल्बर्ट दिन भर यही सोचता रहा कि कैसे वो डॉक्टर से मिलेगा और क्या क्या बोलेगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous। और जब डॉक्टर के मिलने का समय आया तो अल्बर्ट सचमुच में बहुत नर्वस हो चुके थे, ये सोच सोच कर कि वो क्या बोलेंगे उसको। खैर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, डॉक्टर वेल ही बिगेन। जब वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो सबसे पहला लाइन जो उसने ये कहा, डॉक्टर साहब सचमुच मुझे ये नहीं पता कि मैं अपना प्रॉब्लम को कैसे आपको बताऊं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, और यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस। वो डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूरी ने मुझे इस केस की बहुत सारी बातें पहले ही बता दी है। ओह, व्हाट डिड ही से? अल्बर्ट ने पूछा, अच्छा क्या बता दिया है? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to the school। कुछ नहीं, उसने बस मुझे ये कहा है कि तुम मुझे ये जतलाने की कोशिश करना चाहते हो कि तुमको नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हो किसी हाल में।
ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल। ये बात सुनकर अल्बर्ट का चेहरा नीचे उतर गया, क्योंकि उसको लगा ये तो डॉक्टर को पहले से पता है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट। फिर बोला मेरे दोस्त को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वाई नॉट, इज नॉट ट्रू देन। डॉक्टर बोला क्यों नहीं बोलना चाहिए था, क्या ऐसा ही नहीं है? यस, दैट्स द ट्रबल। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल। बोला हाँ डॉक्टर साहब, अब आप बोलिएगा अरे आप तुमको तो कुछ हुआ नहीं है, तुमको स्कूल जाना चाहिए, दिस दैट, आप मुझको भाषण दीजिएगा। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। डॉक्टर ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे बोलूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो, खास करके उस स्कूल को तो लेकर हो भाई। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट वाइड आइड। हाउ कैन यू नो दैट? अल्बर्ट ने आंखें चौड़ी की। लेकिन मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं, लेकिन आप मेरे स्कूल के बारे में कैसे जान गए? बिकॉज यू वॉन्ट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन। बोला वो इसलिए कि अगर वास्तव में तुम ब्रेकडाउन होते, नर्वस ब्रेकडाउन, तो तुम इसलिए मेरे पास तो आते नहीं, क्योंकि मैं तो भाई उतना स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ नहीं। दैट्स वाई, इसलिए मैं जान गया। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। डॉक्टर ने थोड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए भी कहा, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? अच्छा फिर बोला अच्छा सपोज करो मैं ये सर्टिफिकेट तुमको बना के दे देता हूँ कि तुमको नर्वस ब्रेकडाउन था और तुमको स्कूल से अभी दूर रहना चाहिए, मान लो कुछ देर के लिए सही, तो व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे? अल्बर्ट ने जब ये सुना, आई विल गो टू इटली, सेड अल्बर्ट। टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। बोला कि मैं इटली चल जाऊंगा, मिलान में जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर? डॉक्टर ने पूछा तो वहाँ जाके क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। बोला कि मैं कोई इटली का ही कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा? तो डॉक्टर ने बोला अच्छा तुम्हारा एडमिशन बिना डिप्लोमा के मिल जाएगा तुमको। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड ए बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। बोला अरे सर मैंने मैथ्स के टीचर से बात किया हुआ है और उनको बोला कि आप मुझे कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे दीजिएगा, और मैंने मैथ में अच्छा पढ़ाई किया है जितना स्कूल में हुआ है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। जब वो ये बोल रहा था तो डॉक्टर थोड़ा संदेश उसको देख रहा था कि जो लड़का को हिस्ट्री नहीं समझ में आता उसको मैथ क्या समझ में आता होगा, वो ये सोच रहा था। खैर, वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. बोला खैर चलो अभी तो तुम्हारे ऊपर है क्या करोगे नहीं करोगे, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि जो तुम सोच रहे हो या जैसा तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ रुकने से ना तो तुम अपना भला करोगे और ना किसी और का भला कर सकते हो। How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? बोला अच्छा तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि कितना टाइम लिख दूँ, कितना समय तक इसको स्कूल से दूर रहना चाहिए? 6 महीना चलेगा? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। अल्बर्ट ने धीरे से बोला हाँ सर ये तो बहुत है, चलेगा कहीं नहीं, दौड़ेगा। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, हेयर यू आर। उस डॉक्टर ने कहा अरे भाई मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे भी पता है कि स्टूडेंट को कैसा फील होता है, ठीक है, और तुम इसीलिए ज़्यादा संकोच मत करो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने उनको एक कागज़ दिया जिसमें सर्टिफाई कर दिया कि अल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन है, और बोला कि ये लो सर्टिफिकेट और चलो मेरे तरफ से गुड लक, अब तुमको जो जाना है जाओ करो। अल्बर्ट ने पूछा हाउ मच, पैसा कितना? अल्बर्ट ने पूछा कि कितना पैसा दूँ इसके लिए, पूछना चाह रहे थे। तो वो कहते हैं नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इन्वाइट यूरी टू ए मील। बोला कि देखो अगर तुम्हारे पास वास्तव में खर्चा करने के लिए पैसा है तो तुम यूरी को खाने पे बुला लो। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू आई थिंक। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। हालांकि अल्बर्ट के पास बिल्कुल भी खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टू यूरी आउट टू सपर। लेकिन उसने ऐसा बहाना बनाया कि हाँ कि उसके पास पैसा है
और यूरी को वो सफ़र में ज़रूर ले जाएगा, यानी खाने के लिए ज़रूर इनवाइट करेगा। खैर, सर्टिफिकेट तो बनवा लिया प्यारे बच्चों, अब देखिए स्कूल से छुट्टी कैसे लेंगे। Isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाया अल्बर्ट ने और खुशी से बोला, वाह कितना मजे की बात है ना। यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड। यूरी बोला, हाँ हाँ जरूर। 6 months इज अ गुड पीरियड, 6 महीना तो बहुत है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। बोला हाँ 6 महीना तुम आराम करो, और 6 महीने के बाद अगर तुमको ठीक ठाक लगे तो फिर से वापस आ जाओ, डिप्लोमा भी कर दो, स्कूल भी नहीं छूटा और तुम्हारा पढ़ाई भी पूरा हो जाएगा। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट एस्योर्ड हिम। अल्बर्ट बोला, अरे छोड़ो छोड़ो, 6 महीना क्या, मैं जिंदगी में लौट के वहाँ पर इस स्कूल में नहीं आऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। कल मैं ये सर्टिफिकेट लेके जाऊँगा हेड मास्टर के पास और वो मेरा आखिरी दिन होगा स्कूल में, समझ लो। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। बोला, ए भाई देख, तो मैथ का टीचर से भी लिखाना मत भूलना अपना रेफरेंस, अगर नहीं लौट के आना होगा तो वो तुमको बड़ी काम करेगा। मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच मैथमेटिक्स टीचर थे, अल्बर्ट ने उनको सारा बात बताया और उन्होंने वो सर्टिफिकेट बना के उसको दे भी दिया। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट। यस, मैथमेटिक्स टीचर ने उनके पोटेंशियल को पहचान लिया था। उसने कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि अब मैं तुमको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, हाँ लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद तुम मुझे आगे पढ़ा दोगे। विल दैट बी ऑल राइट, क्या मैं सच कह रहा हूं ना अल्बर्ट? उन्होंने पूछा। दैट सिंग्स टू मच सर, सेल अल्बर्ट। अल्बर्ट ने उनकी आभार प्रकट किया। सर ये तो आपकी महानता जो आप ऐसा सोचते हैं। इट इज़ ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। टीचर ने कहा कि नहीं ये सच्चाई है, मैं जानता हूँ, खैर मैं इसे पूरी सीरियसली इस चीज़ को मेंटेन मैं कर देता हूँ कागज़ में। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और मिस्टर कोच ने जो सर्टिफिकेट बनाया उसमें उन्होंने अल्बर्ट की काफ़ी तारीफ की, उनके पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया कि मैथमेटिक्स के लिए इनको हायर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में दाखिला दिया जा सकता है क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में ब्रिलियंट हैं। ऐसा करके उन्होंने सर्टिफिकेट बना दिया। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। उन्होंने कहा, खैर देखो मुझे बहुत खेद है कि तुम हम लोग को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन अब तुम इस क्लास में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उन्होंने कहा, इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? अल्बर्ट ने कहा कि सर यह ऐसा पहला क्लास है, आपका ही क्लास ऐसा क्लास है जिसमें मुझे लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल? यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। टीचर ने कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे ये रेफरेंस लेटर के लिए बोलते नहीं। आई थाउट यू वंडर, मैंने तो सोचा कि आपको थोड़ा सरप्राइज वो करूँगा, वंडर करूँगा। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। टीचर ने कहा कि आइंस्टीन मुझे पता है कि जब तक तुमको ये पता चलेगा खुद कि तुम ये स्कूल छोड़ रहे हो तब तक तुम ये स्कूल छोड़ चुके होगे। अल्बर्ट वॉज बजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन? अल्बर्ट थोड़ा पजल हो गया कि टीचर आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। ही सून फाउंड आउट, लेकिन ये जल्दी उनको पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वॉज समवन टू द हेड्स रूम। वो तो खुद हेड टीचर से मिलना चाहते थे, उनको हेड टीचर ने खुद बुला लिया, समवन किया गया, कॉल किया गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। खैर चलो अच्छा हुआ, 2 घंटा इंतजार करना पड़ता, मने मन सोचे, प्रिंसिपल ने खुद ही बुला लिया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely suppose he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishment. खैर उन्होंने सोचा मन ही मन, ठीक से क्लियर तो नहीं सोच पाए, सोचे कि कुछ गड़बड़ किए होंगे या मेरा सुस्ती के कारण लगता है फिर आज पनिशमेंट देंगे प्रिंसिपल सर, इसीलिए बुलाए हैं। खैर जो होगा आज तो अंत करने ही देना है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू Albert's surprise. Your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer, Einstein. I want you to leave the school now. या प्रिंसिपल सर ने कहा कि देखो अल्बर्ट,
अब तुम्हारा काम इतना भयानक है, इतना बेकार है कि अब एक ज़्यादा मिनट भी तुमको मैं इस स्कूल में रहने नहीं दे सकता, यानी तुमको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेस्ट। अल्बर्ट थोड़ा झेप के बोला, स्कूल छोड़ दूँ? दैट इज़ व्हाट आई सेड। हाँ, यही मैंने कहा। यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। अल्बर्ट ने फिर पूछा, सर आपका मतलब है कि मुझे एक्सपेल्ड कर दिया गया है? You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. हेड टीचर ने कहा कि अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम यही समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मिनिसिंग का मतलब है प्लेनली, स्पष्ट रूप से। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चंस वॉन्ट राइज। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि तुम यहाँ से खुद अपना मर्जी से चले जाओ। यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्ड आया है योर ओन अकॉर्ड। इसका मतलब है अपनी सहमति से या विलिंगली, स्वेच्छापूर्वक, ठीक है। तुम स्वेच्छापूर्वक चल जाओ, तब तो फिर कोई डिस्प्यूट ही नहीं अराइज होगा। बट सेड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। अब अल्बर्ट थोड़ा ढीठता दिखाया कि सोचा कि चलो जाना तो ये है, थोड़ा सा दिमाग चाटते हैं प्रिंसिपल सर का। बोला, अच्छा तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था, सो तो बता दीजिए। Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. प्रिंसिपल सर ने गुस्सा से कहा, तुम जब क्लास में रहते हो ना, तो तुम्हारे चलते पूरा क्लासरूम, टीचर, बच्चा, सबको पढ़ना और पढ़ाई करना दोनों इम्पॉसिबल होता है। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुमको तो पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम तो एक विद्रोही हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और तुम जब क्लासरूम में रहते हो तो कोई भी सीरियसली कोई काम भी नहीं करते हो। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट को ऐसा महसूस हुआ कि वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लाया था वो उसके पॉकेट को जला के एक होल बना दिया है, उसका कोई काम ही नहीं पड़ा। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन, द हेड सेड। तो अल्बर्ट बोला, ठीक है, जब आपको यही लग रहा है तो हम जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर बोले, ठीक है, तो हमारे बीच में यही सहमति बनी। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। मन ही मन अल्बर्ट सोचा कि वो बोल दे उस आदमी को कि वह उनके बारे में और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन वो अचानक रुक गए। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉप्ड आउट। फिर कुछ बोले नहीं, सीना को चौड़ा किया, सिर को ऊपर किया और शान गर्व से चलते हुए बाहर निकल गए। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। प्रिंसिपल से चिल्ला के बोले, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। अल्बर्ट उसके तरफ ऐसे देखे, मानो चिढ़ा रहे हो कि आप तुम्हारा बात काहे सुनेंगे। इग्नोर करके बाहर निकल के कोई दरवाजा बंद नहीं किया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधे चलते रहे। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लास्ट लुक। उनको लगा कि 5 साल जो उन्होंने वहाँ पे बिताया वो उनके जीवन का सबसे खराब समय था, इसीलिए स्कूल की तरफ मुड़ के देखे भी नहीं। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, और वो ये चाहते भी नहीं थे कि किसी व्यक्ति को वहाँ जो भी था उसको गुड बाय भी बोले। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मुनियक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। लेकिन पूरे शहर में यूरी को छोड़ के और कोई नहीं था, ना उनके स्कूल में ना उस शहर में, जिससे मिलने के लिए वो लौटकर मुनियक आना चाहते। हाँ, अकेला यूरी जो उनका दोस्त था, यही एक वजह था कि वो अगर कभी आते तो यूरी से मिलने के लिए आते। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। एल्सा भी ऑलरेडी बर्लिन लौट चुकी थी और उनका कोई अच्छा सच्चा दोस्त वहाँ था भी नहीं। गुड बाय एंड गुड लक, सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। और जब आइंस्टीन ने उस जगह को छोड़ा तो जाते समय यूरी ने उसे गुड बाय और गुड लक कहा। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और यूरी ने यही उम्मीद जताई कि वह एक शानदार कंट्री में जा रहा है और वो सोच सकता है कि अब जो है वो वहाँ पर एक अच्छा शानदार जीवन बिताएगा, एक अच्छा स्टूडेंट लाइफ बिताएगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ करेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ देखा कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टीन सर्टिफिकेट तक बनवा लिए थे झूठी बीमारी का उस स्कूल को छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इतना हद बदमाशी वहाँ कर दिया था, टीचर लोगों को इतना परेशान कर दिया था कि सारे के सारे टीचर प्रिंसिपल सर को बोले कि इसको भगाइए, ये लड़का पढ़ने वाला है नहीं और ये बहुत बहस करता है।
प्रिंसिपल सर इतना अनॉयड हो गए कि उनको सर्टिफिकेट का भी जरूरत नहीं पड़ा और उसको वहाँ से स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिए। और अल्बर्ट की तो मानो मुराद पूरी हो गई कि बिना झूठ बोले, बिना सर्टिफिकेट दिखाए स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिए गए और वो लौटकर अपने पिताजी के पास चले गए। बाद में उनके पिताजी ने उनका एडमिशन दूसरी जगह करवाया और फिर अब तो इतिहास बन चुका है कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए। खैर, उनके जीवन में और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी और जो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। लेकिन इस क्लास में हम लोग को इतना ही पढ़ना था प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बीच में कहीं अगर इंटरप्शन हुआ हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ और अब जल्द ही आप लोगों के साथ फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।